जय हिंद। आज हम लोग लेंस सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए लेंस सूत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो लेंस सूत्र के हम देखिए लेंस सूत्र हम अवतल लेंस से भी निकालते हैं और उत्तल लेंस से भी निकालते हैं, लेकिन आज हम लोग उत्तल लेंस से लेंस सूत्र का फॉर्मूला निकालेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स का, जो 10वीं क्लास में तो पहले था लेकिन अब नहीं है, ये 12th चैप्टर का है लेंस सूत्र। देखिए लेंस सूत्र निकालने के लिए कुछ आपको साइड चीज़ों का जानना जरूरी है। जैसे साइड चीज़ों की वो क्या क्या है, जैसे आपको समरूपता जानना जरूरी है और लेंस द्वारा किरण आरेख कैसे खींच जाता है, वो किरण आरेख का कुछ नियम यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरण आरेख खींचते हैं वो आपको जानना जरूरी है, और कुछ शीर्षाभिमुख कोण वगैरह वगैरह यानी साइड की चीज़ें आपको जानना जरूरी है। देखिए हम उत्तल लेंस से लेंस सूत्र निकालने जा रहे हैं। देखिए लेंस सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले एक हम प्रतिबिंब बनाएंगे ताकि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमें पूरा दिख जाए। हम उत्तल लेंस से आज लेंस सूत्र निकालेंगे। जैसे ये एक उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस, इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। यहाँ पर 2f1 मान लिया गया, यहाँ पर f2 मान लिया, सॉरी f1 मान लिया गया, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया। यहाँ पर इसको f2 मान लेते हैं, यहाँ पर 2f2 जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए एक वस्तु रख देता हूँ, वस्तु को यहाँ पर मैंने लंबवत रख दिया। मान लेते हैं इस वस्तु का नाम मैंने AB रख दिया। AB कोई वस्तु है। सबसे पहले एक किरणें इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो ये मुख्य फोकस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी किरणें इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी और इसका प्रतिबिंब थोड़ा टेढ़ा हो गया, बिना विचलित हुए सीधे यहाँ पर निकल जाएगी। तो मान लिया AB वस्तु है, अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब A', B' बनता है। इसका मैंने नाम दे दिया A', B', प्रतिबिंब निर्धारित होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रचना कर देता हूँ, इस यहाँ पे यहाँ पर बिंदु को मैंने M नाम ले। कोई त्रिभुज समरूप तब होता है जब उसकी संगत भुजा जाए, समानुपाती हो दो त्रिभुज की, या उसकी संगत कोण बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर संगत कोण बराबर हम लोग करेंगे दो कोण, जैसे त्रिभुज ABO और त्रिभुज A', में देखिए इस त्रिभुज की ये कोण और इस त्रिभुज की ये कोण समकोण है, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A', में, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। संगत भुजाएं बोले जैसे मान लिया इस त्रिभुज का AB भुजा, AB बटा इसका A', B' कर सकते हैं, A', B' बराबर इस त्रिभुज का AO, इस त्रिभुज का AO बटा A', कह सकते हैं, A'। देखिए हम BO है और यहाँ पर B', है, इसको भी ले सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। कहा जाए तो इस नियम से ये भी समानुपाती ही होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे और इक्वेशन 1 इसको हम मान लेते हैं। देखिए फिर हम चलते हैं त्रिभुज MOF2 में, फिर त्रिभुज MOF2 और त्रिभुज A', में या B', देखिए त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज B', त्रिभुज B', क्या होगा कि ये समरूप होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये कोण बराबर है एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब समरूप होगा तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगे, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे MO बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए
MO बटा, या इसको हम OM लिख देते हैं कि OM जरूरत पड़ेगा, अच्छा लगेगा, OM बटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर A डैश B डैश बराबर यहाँ पर, और लिख सकते हैं OF2 बटा हम लिख सकते हैं A डैश F2, इसको लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए हमारा AB और OM बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समझिए प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों एक प्रकाश किरण, इसके क्या है कि ये प्रकाश किरण और ये रेखा समांतर है, समांतर है, इसके बीच की लंबवत दूरियां सब जगह बराबर होगा, तो जितना AB होगा उतना ही OM होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु AB बराबर हम लिखेंगे AB बराबर OM, जितना बड़ा ये होगा उतना ही साइज का ये भी हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो जहाँ OM है वहाँ हम AB रख सकते हैं, तो यहाँ OM है तो OM के जगह पर हम AB रख देंगे, क्योंकि OM AB के बराबर है, तो जहाँ OM है वहाँ हम AB रख देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे हम AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा A डैश F2। देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लिया। फिर अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, तो इसका RHS भी नियमतः बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से डायरेक्ट इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे AO बटा A डैश O बराबर, यहाँ लिखेंगे OF2 बटा A डैश F2, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग। देखिए AO क्या है, AO यहाँ से लेकर के यहाँ तक वस्तु की दूरी है। A डैश O क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है। और देखिए OF2 क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक OF2 इसको थोड़ा साफ मैं लिख देता हूँ। OF2 क्या है, फोकस दूरी। OF2 फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी है। लेकिन A डैश F2 ये कोई दूरी नहीं है, यानी कि ना प्रतिबिंब की दूरी है, ना वस्तु की दूरी है, ना फोकस दूरी है। तो इसको हम ऐसे में सजा लेंगे जो हम जानते हैं, या तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाए, या फोकस दूरी हो जाए, या वस्तु की दूरी, हम 3 ही जानते हैं, इसी में किसी को सजा लेंगे। तो देखते हैं, देखिए AO में से ये A डैश O है, इसमें से अगर हम इतना अगर घटा लेते हैं तो इतना बच जाएगा आराम से, यानी कि AO यहाँ पर A डैश O है, O A डैश है, या A डैश O ही बोल सकते हैं। इतना में से अगर इतना हम तोड़ लेते हैं तो हमें इतने ना बचेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि A डैश F2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे A डैश O माइनस A डैश O में से OF2 घटा लेंगे, देखिए चीजवा वही है, ये जो हम लिखे हैं A डैश F2 ही है, बस तक लमरा दिए हैं, इसको थोड़ा बड़का कर दिए। यहाँ पर भी अगर आप देखिए प्रैक्टिकली अगर आप समझे, A डैश O में से अगर OF2 अगर घटा लेते तो जाहिर सा बात है कि इतने नु बचेगा, इतना में से इतना तोड़ लेंगे तो इतने नु बचेगा। ये चीज़ वही है, बस थोड़ा लामरा दी है। तो जहाँ A डैश F2 बराबर इतना हो गया था, जहाँ पर ये है वहाँ पर इतना हम टपका सकते हैं आराम से, तो इसके जगह पर हम इतना टपका देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे AO बटा A डैश O बराबर OF2 बटा, इसके जगह पर हम इतना टपका देंगे A डैश O माइनस OF2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, या नहीं मानी रहने दीजिए इसे। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, देखिए प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पर एकदम फिगर में। AO क्या है, वस्तु की दूरी है।
ए ओ, लिखेंगे ए ओ। और वस्तु दूरी को हम यू से लिखते हैं। अब देखिए चिन्ह परिपाटी में आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर माइनस यू लिखेंगे। अब देखिए ए ओ हो गया, ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है, ये ए डैश ओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, तक प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, लेकिन ये आपतित किरण की दिशा में उधर की दूरी है, तो उधर की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगेगा, प्लस नहीं लिखते हैं। और इसकी देखिए, और यहाँ पर OF2, OF2 क्या है, इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी इसका इस साइड में ना है, तो ये धनात्मक होगा, फोकस दूरी है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये मानवा में हम पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर देखिए OA है, AO क्या है, AO U माइनस V, माइनस U है, और A डैश O क्या है, V लिख दिए, बराबर OF2 फोकस दूरी, और A डैश O V है, A डैश O V, और माइनस, और OF2 क्या है, OF2 फोकस दूरी, यहाँ पर हम F लिख देंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा VF बराबर, इसमें गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा UV माइनस माइनस प्लस UF। देखिए हम एकरा को एरी कर लेते हैं इस पार, और इसको उस पार कर देते हैं। देखिए यदि माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा UV बराबर। तो देखिए अब ये माइनस में था तो प्लस में आएगा, और ये उधर जाएगा तो ये वाला प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले इसको लिख देता हूँ UF, और ये माइनस में चला जाएगा VF, हो गया। देखिए हम इसको भी हम लेंस सूत्र बोल सकते हैं, हमारा लेंस सूत्र ये भी है, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ताकि एक जेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जेंटिंग पेंटिंग में ताकि सजा देते हैं बढ़िया से, ताकि नीमन ना दिख रहा है तो एक ताकि जेंटिंग पेंटिंग करेंगे। जेंटिंग पेंटिंग करके लिखेंगे, चूंकि संगत पक्षों में UVF से भाग करने पर, संगत पक्षों में UVF से भाग करने पर, संगत तो UV यहाँ पर है UV, नीचे लिख देंगे UVF से भाग करेंगे, बराबर UVF UF है तो UF से UVF से भाग करेंगे, माइनस माइनस, यहाँ पर लिख देंगे VF, यहाँ भाग करेंगे UVF से भाग करेंगे। देखिए भाग करते हैं, अब U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, यहाँ पर V से V कैंसिल, और यहाँ से F से F कैंसिल। देखिए यहाँ पर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और नीचे बचा F बराबर, ऊपर कुछ नहीं 1, नीचे बचा V, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे बचा U। तो ये आपका हो गया लेंस सूत्र। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब एग्जाम टफ होता है, या मैट्रिक बोर्ड में भी, तो आप मैट्रिक बोर्ड में तो ऐसे नहीं पूछता है, ये वाला हाई वाला पूछ जाता है कि निम्न में कौन लेंस सूत्र है। हर साल हमेशा आएगा, इस साल जो 2022 में एग्जाम होगा उसमें भी आएगा लेंस सूत्र कौन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये भी रहेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तक घुमा देगा तब दे देगा हाई कि लेंस सूत्र, ऑप्शन में दे देगा और उठ पटांग 3 को कौन हो, तो लेके कहेगा क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन में गलत है, ऑप्शन में तो हाई खोजेगा। तो वो देख लो, हाई होता है लेंस सूत्र और हाई होता है हाई, यहाँ से आया जेंटिंग पेंटिंग करके ये ला दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरे अब तो लॉकडाउन लग गया है, अभी ऑनलाइन के लिए लड़का लोग कुछ मुझे बोल रहा था कि ऑनलाइन क्लास कराइए। देखिए तो ऑनलाइन क्लास कराने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होना चाहिए कम से कम 1000। अभी तो मेरा अभी 1 महीने पहले से मैं थोड़ा वीडियो में डाल रहा हूँ, अभी 1000 नहीं, लगभग अभी 250 प्लस में लगभग सब्सक्राइबर है। लेकिन 1000 जब हो जाएगा तब मैं लाइव क्लास आऊँगा, और मैट्रिक बोर्ड का लगभग ऑनलाइन क्लास पूरा सीरियली से चलेगा पूरा। अभी तो कुछ पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में भी पूरा का पूरा चलेगा। लेकिन अभी सब्सक्राइबर नहीं है तो इसलिए थोड़ा मजबूरी है, लाइव में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन जब तक लाइव नहीं आऊँगा तब तक टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाते रहूँगा। आपको पूरी तरह से यहाँ पर सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँगा। 10वीं क्लास के मैथ